二人たちの動画を見てかなり日本語についていろいろなことが分かります。हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं और सबसे बढ़िया बात यह है कि आज एक मैसेज है, छोटा सा मैसेज है मेरे उन दोस्तों के लिए जो जापानीज पढ़ रहे हैं, जो जापानीज पे काफ़ी कुछ कर रहे हैं और मैं भी उनका फ़ैन हूं, उन दोनों का फ़ैन हूं। तो उनके लिए लास्ट में, वीडियो के लास्ट में एक मैसेज है, प्लीज़ उस मैसेज को ज़रूर देखना। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि आज है 13 जुलाई और आज शाम को 6:30 बजे डेमो होने वाला है। जिसने भी डेमो लेना है N5 का वो मुझे कमेंट में बता सकता है, मैं उसको डिटेल्स दे दूंगा। ठीक है, सो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो है कांजी के ऊपर। कांजी को कितना टाइम देना चाहिए। एक व्यक्ति का मेरे पास मैसेज आया था, उन्होंने कमेंट किया था मेरे वीडियो के नीचे कि वो 30 मिनट्स एक कांजी को देते हैं, मतलब एक कांजी जो होती है उसको 30 मिनट्स देते हैं, ऐसे वो याद कर रहे हैं। सो आई थिंक कि कांजी को 30 मिनट देने ही नहीं चाहिए। पहली बात, कांजी को 30 मिनट्स बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए। क्यों, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने अभी। जैसे कि यहां पे देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम लोग जो होते हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता है। जापानीज जो पढ़ रहे होते हैं या फिर कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे होते हैं, उनके पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है। वो दिन में कम से कम 2 घंटे देते होंगे, 2 आवर्स का टाइम वो कम से कम देते होंगे एक दिन में। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2.5 घंटे पढ़ लेते होंगे। ठीक है, अगर उस 2 आवर्स में मैं 30 मिनट्स से लेके 1 घंटे की कांजी निकाल दूं तो कितना बचा, 1 घंटा बच गया। अब 1 घंटे के अंदर आप क्या करोगे, ग्रामर करोगे, रीडिंग करोगे, राइटिंग करोगे, स्पीकिंग करोगे, लिसनिंग करोगे, इनमें से क्या करोगे आप। जबकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पता क्या है, ग्रामर एंड वोकैबुलरी। यहां पे वोकैबुलरी तो लिखा ही नहीं मैंने, ग्रामर एंड वोकैबुलरी, वोकैब। ठीक है, सो इन सब चीजों को भी हमें बैलेंस करके चलना पड़ेगा। अगर आप अकेला कांजी करते रहोगे, आपको लगेगा कि हाँ यार सिंबल्स ड्रॉ करने में मुझे मजा बहुत आता है, बट वही टाइम जो आप कांजी को दे रहे हो, इतना ज्यादा दे रहे हो, उस टाइम को आप इनमें थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट कर दो, इनके लिए वो टाइम दे दो, तो आपकी जो जापानीज है वो नेक्स्ट लेवल पे हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मेरी बात सुनो, मेरा सजेशन जो है वो ये है कि 30 मिनट तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं। कितना टाइम देना है, 10 to 15 मिनट्स, 10 to 15 मिनट्स ओनली। और सबसे खास बात, हर रोज देना है, हर रोज देना है। क्योंकि कांजी ऐसी चीज है जो आपको हर रोज पढ़नी चाहिए, हर रोज 10 मिनट्स पढ़ो यार, 10 मिनट्स के अंदर मतलब मैं कितनी कांजी कर लेता हूं, कम से कम 5 कांजीज को मैं 40 टाइम्स लिख लेता हूं, 30 टाइम्स लिख लेता हूं। कैसे लिखना है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा, बट आपको क्या करना है, 10 to 15 मिनट तक का ही टाइम रखना है कांजी के लिए, और एक दिन में सिर्फ 4 से 5 ही करनी है। अगर आप एक दिन में 10 कर लेते हो तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अगर आप ये सोचते हो कि मैं एक वीक में एक दिन ही कांजी पढ़ूंगा और एक दिन में 25 कांजी पढ़ लूंगा, ठीक है, 25 या 20 कांजीज मैं पढ़ लूंगा एक दिन में, तो मैं आपको बोल देता हूं कांजी नहीं कर पाओगे, आप कभी भी नहीं कर पाओगे। क्योंकि कांजी ऐसी चीज है जो आपको हर रोज करनी पड़ती है और थोड़ा थोड़ा करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा। आज मैंने 3 कर ली, ठीक है, 3 कर ली, बट मैंने ऐसे कि 10 मिनट में 3 कांजीज को मैंने लगभग 10 मिनट में 100 टाइम्स लिख सकता हूं। 100 to 200 टाइम्स लिख सकता हूं मैं एक कांजी को। 3 कांजी मैंने चूज की, नेक्स्ट डे मैं 3 कांजी चूज करूंगा। एक महीने में मैं कितनी करूंगा, 30 डेज में 3 3 9, 90 कांजीज मेरी पक्की हो जाएंगी, पक्की। ऐसा नहीं है कि मैं हफ्ते बाद कर रहा हूं, 90 कांजीज मेरी जो है बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगी। प्रैक्टिस भी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बहुत ज्यादा, इनफ है। 2 महीने के अंदर अंदर मैं 180 के आसपास कांजी लर्न कर लूंगा। 180 N5 के लिए ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मैं अपने स्टूडेंट्स को कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप कांजी पे ज्यादा फोकस हो, कांजी पे ज्यादा फोकस हो। इंस्टेड ऑफ दैट आप फोकस करो ग्रामर पे, वोकैबुलरी पे, ताकि आपकी जो स्पीकिंग में आ पाए। आपकी ग्रामर अच्छी होगी तो आप सेंटेंसेस को समझ पाओगे,
आप सुनते हो किसी को बोलते हुए, वो क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो सुनते हो, वो अंडरस्टैंड कर पाओगे तभी आप बोल पाओगे। जब अंडरस्टैंड ही नहीं हुआ, जब ग्रामर का पता ही नहीं चला उसने क्या बोल दिया, किस सेंटेंस को किस तरह से बोल दिया, तो कैसे कर पाओगे आप। इसीलिए मैं कहता हूं कि कांजी को इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। हर रोज 10 मिनट दो। 10 मिनट बहुत होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। बिलीव मी कि मैंने भी ऐसे ही करी हुई है, मैंने N2 तक भी ऐसे ही करी हुई है। N2 की कांजी तो मैं देखता ही हूं, जस्ट देखता हूं कि हाँ ये कांजी है, बट उससे पहले मुझे वो ड्रॉ करनी भी आनी चाहिए। एक बार तो, कम से कम एक बार तो आप वो कांजी को ड्रॉ करके देखो कि आपको पता चले कि कौन सा स्ट्रोक कहां पे आएगा। ठीक है, सो ऐसे आपने फॉलो करना है। डे में सिर्फ 10 मिनट्स देने हैं या फिर 15 मिनट्स देने हैं, और एक दिन में 5 से ज्यादा कांजी करना ही नहीं। 7 भी कर दी ना, वो 2 आपको भूल जाएंगी, और 2 करने के चक्कर में बाकी 5 फिर से भूल जाएंगी। आपको एक दिन में सिर्फ 5 करनी है, और इससे कम करनी है, ज्यादा तो नहीं करनी, कम करनी है, और हर रोज करनी है। ठीक है, नेक्स्ट इज, हाँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कांजी जो है आप इजी टू फॉरगेट, बहुत ही जल्दी भूल जाते हो कांजी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिक्स होती रहती हैं, सेम सेम से सिंबल लगते रहते हैं कभी कभी। तो वहां पे आपको ध्यान रखना है कि बहुत बार आप एक कांजी को भूल जाओगे, और मेरा फॉर्मूला की है क्या, रिपीट फॉरगेट रिपीट। ये मेरा फॉर्मूला है कांजी को याद करने का। भूल गई फिर से देखो, भूल गई फिर से देखो, फोन पे देखो, डिक्शनरी होगी आपके पास, सर्च करके देखो, हाँ यही था, हाँ ठीक है, फिर भूलेगी, फिर किसी दिन देख लेना। ऐसे करते करते आप याद हो जाएगी। ठीक है, एक व्यक्ति ने मुझे बोला था कि ये वे सबसे गंदा वे है कांजी को याद करने का। भाई आपका कुछ और हो सकता है, मेरा कुछ और हो सकता है। मेरा तरीका ये है कि भूलो फिर याद करो, भूलो फिर याद करो, ताकि आपको वो चीजें याद रहें। हम इंसान है, मशीन नहीं, जिसको एक बार डाटा सबमिट करवा दिया तो वो कभी नहीं भूलेगा। हम भूलेंगे, हम इंसान हैं। तो रिपीट करना चीजों को, जितना रिपीट करोगे उतना ज्यादा बेहतर है। ओके, नेक्स्ट चीज करना कैसे है, जैसे ये मैथ्स की कॉपी तो आपने देखी होगी ना, जहां पे मैथ्स हम लिखते थे, तो इसमें एक बॉक्स बने होते हैं। मैं यही कॉपी यूज करता हूं और अभी भी यूज करता हूं। इसमें जो बॉक्स लिखे हुए हैं, इसमें आपको फिल करनी है कांजी। जैसे सिंपल सिंपल सी कांजी बताता हूं, जैसे ये इच्ची की कांजी होगी, ये नी की कांजी, ऐसे लिखूंगा फिर मैं, ये सान की कांजी हो गई, ठीक है, ये योन की कांजी हो गई, ठीक है, ऐसे मैं फिल करूंगा। ये गो की कांजी हो गई यहां पे, ये रोकू की कांजी हो गई, ठीक है, नाना हाची, आगे कू की कांजी एंड जू की कांजी, फिर आगे ओतो को, ये हितो की कांजी आ गई, एंड नेक्स्ट किता की कांजी, ऐसे। ओके, किता की कांजी थोड़ी सी गलत होगी, इसको ऐसे 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 और ऐसे, ये रही कांजी, किता की कांजी होगी, ठीक है। इसी तरह से मिनामी की कांजी होगी, ये लो मैं ये ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ठीक है, मिनामी की कांजी। ऐसे करते करते आप छोटे छोटे बॉक्सेस में आपको ड्रॉ करनी है कांजीज, इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं अभी एक और चीज बताता हूं, ठीक है, एक और चीज बताता हूं कि आपको क्या करना है। एक कांजी जैसे पकड़ी आपने, आपको आज याद करनी है ये वाली हितो की कांजी, ये वाली हितो की कांजी, ठीक है। कैसे याद करना है, मैंने सारी ये जितने भी बॉक्स हैं हितो की कांजी से फिल कर देने हैं, सारे कर देने, फिल सारे कर देने, कम से कम 30 टाइम्स, कम से कम 30 टाइम्स लिखना है आपको, 30 टाइम्स एक कांजी को लिख के छोड़ दो। दूसरी कांजी पकड़ो, 30 टाइम्स लिखो, लिख के छोड़ दो, तीसरी कांजी, चौथी कांजी, ऐसे आप कांजी को रिवाइज कर सकते हो, याद कर सकते हो। सो अब बात आती है मैसेज की। उनके लिए एक मैसेज है आप दोनों के लिए कि मोशी वाताशी गा इश्शो नी दोगा उसकुत्तारी सोदानुशितारी कोतो सुरुतो नानिका ओमोशिरोई कोतो नी नारिसो जानाई देसु का, सोरे वा वाताशी नो तेयान देसु, तेयान देसु, हाई वाताशी वा केनो खांगाएते मितान दासु केदो सोनो कोतो ओ shitara Indo tachi ni wa watashi tachi ga Indojin desu kara nanika sono yona koto o shitara Indo tachi ni wa ii eikyou o ataeru kamoshiremasen. Hoka no minna tachi, hoka no kuni no minna tachi ni wa ii eikyou o ataeru kamoshiremasen. Watashi tachi wa wakai desu kara nanka sono yona koto o shitara 面白いことになるんでしょ。そのことについて何を思っているんですか、何を思うんですか。ちょっと私に
メッセージしてください。はい、私に伝えてください。はい。それは私の提案です。はい。私は二人たちを偉いだと思っている。日本語にはかなり上達しているんだと思います。はい。そうですから、私はそんなことを考えました。私の日本語会話はそんなに、上手じゃないんですから、私、二人たちの動画を見て、かなり日本語について、いろいろなことがわかります。そしてあなたたちの動画を見て、日本語を練習しています。はい、それじゃあ、そのことについて何を思うんですか？私にお伝えてください。はい、それは私の提案です。はい、何かいいことをしましょう。はい、良いことをしましょう。一緒に。はい。動画を見てくれてありがとうございます。じゃあまたね。ये छोटा सा मैसेज था आप लोगों के लिए कि हम कुछ मिलकर कर सकते हैं, कुछ ना कुछ नया कर सकते हैं. जैसे मैं भी अभी कर रहा हूँ, कई सारी चीजें को प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि अगर हम तीनों इकट्ठे काम करें तो कैसा रहेगा. मतलब मेरे तो माइंड में जस्ट एक आइडिया आया था कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है. मैंने जस्ट बैठे बैठे ऐसे सोचा, क्योंकि आप भी मेहनत कर रहे हो, काफ़ी अच्छी चीज़ें कर रहे हो. मैं आपको बहुत फॉलो करता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिला है. न्यू चीज़ें सीखने को मिलती हैं स्पीकिंग में, स्पेशली स्पीकिंग में. मेरी स्पीकिंग इतनी मैं मानता नहीं हूँ, बट ठीक है, मैं भी प्रैक्टिस कर रहा हूँ. थोड़े प्रैक्टिस करने के बाद हम भी. ये था हमारा आज का एक वीडियो जिसमें आपको पता चला होगा कि कांजी को कैसे याद करना है, कांजी को कितना टाइम देना है. और आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा. और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, जापानीज के रिलेटेड कंटेंट देखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो. मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा.